भीड़ में रहकर भी अक्सर इंसान अकेला महसूस करता है। कभी लोग साथ होते हैं लेकिन दिल के भीतर खालीपन अपनी जगह बना लेता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत बाहर की भीड़ से नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्मविश्वास से आती है। गौतम बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सच्चा सहारा किसी और से नहीं बल्कि खुद से लेना चाहिए। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है तो वह दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। अकेले रहने की कला कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही हमें हमारी असली पहचान से मिलाती है। जीवन की दौड़ में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ के शोर में इंसान की आवाज खो जाती है और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। अकेले रहना हमें यह समझाता है कि हमें अपनी मंजिल के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं है। जब कोई इंसान बिना डर, बिना संकोच अकेले आगे बढ़ना सीख लेता है, तभी उसकी आत्मा सच्चे मायने में आजाद होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि आत्मविश्वास और एकांत साधना जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। अकेले रहना हमें भीतर झांकने का मौका देता है, हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी असली शक्ति हमारी सोच और हमारी निष्ठा में छुपी है। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को जानना और खुद पर भरोसा करना, लेकिन जब यह हो जाता है तो सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। यह कहानी केवल एकांत की महिमा नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। जिस इंसान ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए कोई रास्ता कठिन नहीं, कोई मंजिल दूर नहीं। अकेले रहने की ताकत वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर की गहराइयों को खोज लिया है। यह ताकत इंसान को न केवल दृढ़ बनाती है बल्कि उसे जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने योग्य भी बना देती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही बहुत संवेदनशील था। उसे हमेशा लगता कि अगर वह किसी के साथ रहेगा तो ही सुरक्षित रहेगा। अगर लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तभी वह अच्छा है, और अगर लोग उसे छोड़ देंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वह दूसरों के विचारों पर बहुत निर्भर रहने लगा। अगर लोग कहते कि वह योग्य है तो उसे लगता कि वह सचमुच योग्य है, और अगर कोई आलोचना कर देता तो उसकी आत्मा टूट जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सबसे करीबी मित्र ने गांव छोड़ दिया। उसके जाते ही आनंद बिल्कुल अकेला पड़ गया। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। दिन में वह बेमतलब गलियों में घूमता और हर किसी से मित्रता करने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसके भीतर की बेचैनी को पहचान लेते और उससे दूर हो जाते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। वह सोचने लगा कि शायद वह किसी काम का नहीं है, शायद वह अकेले कभी जी ही नहीं सकता। इन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उसी गांव के पास आए हैं और एक बोधि वृक्ष के नीचे प्रवचन दे रहे हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा, शायद उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों लोग मौन होकर बुद्ध की बात सुन रहे हैं। बुद्ध का चेहरा शांत था, आंखों में अपार करुणा थी और वाणी में असीम विश्वास। वे कह रहे थे, मनुष्य जब अकेला होता है तभी वह अपने भीतर की असली शक्ति से मिलता है। भीड़ में रहकर तुम दूसरों की परछाई बन जाते हो, लेकिन एकांत में रहकर तुम अपनी असली पहचान पाते हो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख लेता है वह कभी अकेले होने से नहीं डरता। ये वाक्य आनंद के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैं हर समय दूसरों पर निर्भर रहता हूं। मैं अकेले नहीं रह पाता। जब मेरे मित्र मुझे छोड़कर चला गया तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आनंद, दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। माता पिता, मित्र, संबंधी, यहां तक कि तुम्हारा अपना शरीर भी एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। फिर भी तुम क्यों इस पर निर्भर हो कि कोई और तुम्हें शक्ति दे? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम अकेले पैदा हुए थे,
अकेले ही मरोगे तो फिर जीते समय अकेले रहने से डर क्यों? आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, लेकिन भंते, जब मैं अकेला होता हूं तो मेरे मन में डर, उदासी और खालीपन भर जाता है। मैं अपने भीतर शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मन एक जंगल की तरह है। अगर तुम उसे अनुशासित नहीं करोगे तो उसमें डरावने विचार उगेंगे, लेकिन यदि तुम ध्यान और जागरूकता से उसे साधोगे तो वही मन तुम्हें प्रकाश देगा। अकेलापन डरावना नहीं है, वह तो एक अवसर है। यह अवसर है अपने सच्चे स्वरूप को जानने का। यह अवसर है खुद पर विश्वास करने का। जिस दिन तुम अपने साथ बैठकर सहज हो जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएगा। इसके बाद बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक गहरी नदी है, उसमें बहुत लहरें उठ रही हैं। अगर तुम केवल सतह को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि नदी अशांत है, लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई में उतरोगे तो वहां शांति ही शांति है। वैसे ही जब तुम अकेले बैठते हो तो सतह पर डर और उदासी की लहरें उठती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से अपने भीतर उतरोगे तो वहां असीम शांति है, और उस शांति में तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। आनंद ने बुद्ध से ध्यान की विधि सीखी। वह प्रतिदिन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठता और आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में तरह तरह की आवाजें आती, यादें सताती, और कभी कभी तो वह भाग खड़ा होता। लेकिन बुद्ध के शब्द उसे बार बार याद आते, मनुष्य जब अकेला होता है तभी अपनी शक्ति से मिलता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसने महसूस किया कि उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। उसकी शांति और सुख दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। उसने पहली बार खुद पर विश्वास करना सीखा। कुछ महीने बीते और लोग यह देखकर चकित हो गए कि आनंद बिल्कुल बदल गया है। उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह पहले की तरह दूसरों से मान्यता नहीं मांगता था, बल्कि अब लोग उसकी ओर खींचने लगे थे। हर कोई सोचता था कि इसमें यह परिवर्तन कैसे आया। एक दिन गांव का ही एक युवक उससे पूछ बैठा, आनंद, तुम तो पहले बहुत डरे डरे और उदास रहते थे। आज तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति और शांति कहां से आई? आनंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले मैं सोचता था कि मैं तब तक कुछ नहीं हूं जब तक लोग मुझे मान्यता न दें, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि असली ताकत दूसरों पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि अकेले रहकर खुद को पहचानने से आती है। अब मुझे डर नहीं लगता कि कोई मुझे छोड़ेगा या कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तभी वह सचमुच आजाद होता है। समय बीतने के साथ आनंद अपने गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें एक ही बात कहता, अकेले होने से मत डरो, यह अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि यह वही युवक है जिसने कभी अकेलेपन से डरकर अपने अस्तित्व पर संदेह किया था, लेकिन अब वही दूसरों को अकेले रहने की शक्ति सिखा रहा है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हमारे मित्र, परिवार या साथी हमें छोड़ देते हैं। उन क्षणों में अगर हम टूट जाएं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम उन क्षणों को अवसर बना लें और खुद को पहचानने लगें, तो वही अकेलापन हमें सबसे मजबूत बना देता है। अकेले रहने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब भी परिस्थितियां तुम्हें अकेला कर दें, तब भी तुम टूटो नहीं, बल्कि अपने भीतर झांको और अपनी असली शक्ति को पहचानो। जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, उसे कोई भी शक्ति असफल नहीं कर सकती। बुद्ध हमेशा कहा करते थे, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। जब तुम खुद अपने जीवन का प्रकाश बन जाते हो, तो तुम्हें किसी और के दीपक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। आनंद की यह कथा हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अकेलेपन से डरता है। याद रखो, जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम्हारे पास यह अवसर होता है कि तुम खुद से दोस्ती करो, और जो खुद का सच्चा मित्र बन जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया उसके भीतर समा जाती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था।
जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा लोगों की भीड़ में रहता, मित्रों पर निर्भर रहता और हर निर्णय लेने से पहले दूसरों की राय पर टिका रहता। उसे लगता था कि यदि वह अकेला हो गया तो वह जीवन की कठिनाइयों से हार जाएगा। उसके लिए अकेलापन किसी अंधेरी गुफा जैसा था, जहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर इंसान को एक समय ऐसा मिलता है जब उसे अकेले ही अपने मार्ग को तय करना पड़ता है। वही हुआ आनंद के साथ भी। उसके पिता का देहांत हो गया, मित्र अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और गांव के लोग अपने जीवन में डूब गए। धीरे धीरे आनंद को महसूस होने लगा कि वह अकेला है। उसका मन डर से भरने लगा। उसे लगता था कि अब वह कुछ भी सही नहीं कर पाएगा। इन्हीं दिनों उसने सुना कि पास ही के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनकी वाणी में जादू है, उनकी नजर में शांति है और उनके स्पर्श में करुणा। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने हृदय की उलझन को सुलझाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने आए हैं। सबके चेहरे पर शांति की छाप थी। आनंद भीड़ में बैठा और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर विश्वास और अकेले रहने की ताकत। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अकेला होता है तब वह अपने भीतर छिपी सबसे गहरी शक्ति से परिचित होता है। आनंद यह सुनकर सोचने लगा कि क्या सच में अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति हो सकता है। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती चली गई। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा हूं। जब भी मैं अकेला होता हूं, डर जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कृपया बताइए, क्या सच में अकेले रहने में कोई ताकत छिपी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब पक्षी उड़ना सीखता है तो पहले अपने माँ बाप के सहारे रहता है, लेकिन यदि वह हमेशा उनके साथ ही बना रहे और अकेले उड़ान भरने का साहस न करे तो क्या वह कभी आकाश की असीमित ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा? अकेले उड़ना कठिन होता है, पर वही स्वतंत्रता की असली अनुभूति देता है। ठीक वैसे ही इंसान के जीवन में भी है। जब तुम भीड़ में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन वास्तविक सुरक्षा तब मिलती है जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो। आनंद ने पूछा, लेकिन भंते, अकेले रहने पर मन बहुत अशांत हो जाता है। विचार चारों ओर से घेर लेते हैं और डर बढ़ने लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो साधना है आनंद। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तुम सोचो, यदि तुम अकेले रहकर अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने डर को पहचानो और उसे पार कर जाओ, तो क्या तुम्हें कोई हरा सकता है? इन शब्दों ने आनंद के मन को गहराई तक छू लिया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध की शरण में रहकर सीखना चाहता है कि अकेले रहने की ताकत कैसे प्राप्त की जाए। कुछ दिनों तक वह बुद्ध के संग रहा। बुद्ध ने उसे ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा कि जब भी मन डराए तो श्वास पर ध्यान दो। श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, बस इसे देखो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आनंद ने अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, न जाने कितने विचार उमड़ आते। लेकिन बुद्ध ने कहा, हार मत मानो। जैसे नदी की धार को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही विचारों को रोका नहीं जा सकता। बस उन्हें बहने दो और साक्षी बनकर देखते रहो। दिन बीतते गए। आनंद ने महसूस किया कि वह अब उतना बेचैन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। वह अकेले बैठकर ध्यान कर सकता था। उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर भी एक असीम शक्ति है जो केवल अकेलेपन में ही प्रकट होती है। एक दिन बुद्ध ने आनंद को जंगल में अकेले भेजा। उन्होंने कहा, आज रात तुम इसी जंगल में अकेले रहोगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना है। आनंद का हृदय धड़क उठा। रात का अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें, अनजान जंगल, सब कुछ उसे डराने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह भाग गया तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। उसने बुद्ध की बातें याद की और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। रात लंबी थी। कभी कभी झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट होती और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता
मुझे डर पर विजय पानी है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसने महसूस किया कि अकेले होने पर भी वह असहाय नहीं है, बल्कि मजबूत है। सुबह होते ही जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं, अकेलापन डर नहीं बल्कि शक्ति है। यह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है आनंद। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलने के लिए साहस चाहिए, और यह साहस तभी आता है जब तुम खुद पर विश्वास करते हो। समय बीतने के साथ आनंद का जीवन बदल गया। अब वह हर कार्य में आत्मविश्वास से भरा रहता। उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। वह समझ गया था कि सबसे बड़ा सहारा हमारे भीतर ही है। उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे पूछते कि उसने यह ताकत कैसे पाई। आनंद कहता, जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं और अकेले रहने से नहीं डरते, तब आप भीतर से अटूट हो जाते हैं। संसार चाहे कुछ भी कहे, आपकी शक्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस तरह आनंद की यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, और अकेले रहने की ताकत ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आरव था। आरव बुद्धिमान था, लेकिन जीवन में उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी पहचान तभी बनेगी जब लोग उसके साथ हों, जब मित्र उसका साथ दें, जब परिवार उसे सराहे। वह हर काम दूसरों की नजर से देखता, हर फैसले से पहले सोचता कि लोग क्या कहेंगे, समाज कैसे देखेगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी कमजोरी बन गई। लोग जब साथ होते तो वह खुश रहता, और जब अकेला होता तो बेचैन हो उठता। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा झटका लगा। उसके मित्र, जिनके साथ वह हर दिन समय बिताता था, अचानक उससे दूर हो गए। परिवार भी उसके फैसलों पर सवाल उठाने लगा। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना असहाय है। रातों को नींद उड़ गई, दिन बेचैनी में गुजरने लगे। उसे लगने लगा कि अकेलापन एक सज्जा है, मानो कोई अंधेरा कमरा हो जिसमें उसे बंद कर दिया गया हो। इन्हीं दिनों उसे खबर मिली कि पास के जंगल में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। गांव में चर्चा थी कि बुद्ध के दर्शन से जीवन का अंधकार मिट सकता है। आरव का मन हुआ कि वह उनसे मिले। वह जल्दी ही जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो बुद्ध शांत झील के किनारे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन धारण किए हुए बैठे थे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि हवा की सरसराहट तक सुनाई दे रही थी। आरव ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैं बहुत व्याकुल हूं। जब लोग साथ होते हैं तो मैं प्रसन्न रहता हूं, लेकिन जब अकेला पड़ जाता हूं तो मन डगमगाने लगता है। मुझे लगता है कि अकेलापन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर साथ ही सत्य का तेज भी झलक रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आरव, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें लगता है कि हमारी शक्ति बाहर से आती है, परंतु सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आरव ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन प्रभु, अकेले रहने में तो खालीपन लगता है, दुख लगता है, इसमें शक्ति कहां से आती है? बुद्ध मुस्कुराए और झील की ओर इशारा करते हुए बोले, इस झील को देखो। जब हवा तेज होती है तो इसकी लहरें उफान पर होती हैं, पानी अशांत हो जाता है। लेकिन जब हवा रुक जाती है तो यही झील शांत हो जाती है और उसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। मन भी ऐसा ही है। जब तुम अकेले होते हो तो मन का शोर सुनाई देने लगता है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे विचार सब सतह पर आने लगते हैं। इसी कारण अकेलापन तुम्हें भारी लगता है। लेकिन जब तुम इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हो, अपने भीतर झांकने लगते हो, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और तब तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही अकेले रहने की ताकत है। आरव गहराई से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति भीड़ में रहकर खुश होता है वह परिस्थितियों का गुलाम है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहकर भी शांत और प्रसन्न रहता है वही सच में स्वाधीन है। भीड़ तुम्हें सहारा दे सकती है, लेकिन वह तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास नहीं दे सकती।
आत्मविश्वास तो तभी जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हो। इन वचनों ने आरव के हृदय को हिला दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह अकेले रहने से भागेगा नहीं, बल्कि इसे साधना का अवसर बनाएगा। अगले कुछ दिनों तक वह बुद्ध के साथ ही रहा। सुबह वह जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता और आंखें बंद करके अपने मन की उलझनों को देखता। शुरू में उसे बेचैनी होती, तरह तरह के विचार आते, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि विचारों से भागना नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया है। अब अकेलापन उसे डराता नहीं था, बल्कि भीतर झांकने का अवसर लगता था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, आरव, अब तुम्हें अकेलेपन में कैसा लगता है? आरव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे लगता है कि अकेलापन कोई अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि एक उजली कुटिया है जहां मैं स्वयं से मिल सकता हूं। पहले मैं सोचता था कि अकेलेपन का अर्थ है सबका साथ छूट जाना, लेकिन अब समझा हूं कि यह तो स्वयं का साथ पाने का अवसर है। मुझे अब अपने भीतर विश्वास मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही तो सत्य है। जब तक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है, और जो दूसरों पर निर्भर होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अकेले रहने का अभ्यास तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, और आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। आरव का जीवन बदल गया। वह गांव लौटा तो पहले जैसे लोग ही थे, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जहां वह हर छोटी बात पर दूसरों की स्वीकृति खोजता था, अब वह स्वयं को स्वीकार करने लगा था। लोग चाहे उसके साथ हों या न हों, वह भीतर से संतुलित और शांत रहने लगा। समय के साथ लोग उसके इस बदलाव से प्रभावित हुए। वे सोचते थे कि अकेलापन मनुष्य को तोड़ देता है, लेकिन आरव ने साबित कर दिया कि अकेलापन मनुष्य को गढ़ भी सकता है। वह गांव के युवाओं को सिखाने लगा कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने सपनों को समझने का समय मिलता है, अपनी ताकत को पहचानने का अवसर मिलता है। उसकी जीवन यात्रा इस बात की मिसाल बन गई कि खुद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। लोग उसके पास आकर कहते, आरव, तुम में इतनी शांति और आत्मविश्वास कैसे आया? और वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, जब मैंने अकेले रहना सीखा तब मैंने खुद को पाया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान की है जो सोचता है कि अकेलापन एक सजा है। वास्तव में अकेलापन हमें हमारी वास्तविक शक्ति से मिलाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, लेकिन जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। बुद्ध का यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो अकेले रहने की ताकत को समझिए, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही छिपी है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है, और जो इस द्वार से गुजर जाता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही बहुत संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हमेशा यही लगता कि उसकी असली ताकत कहीं बाहर है। वह बार बार लोगों से सहारा ढूंढता, दूसरों की राय पर निर्भर रहता और अपने निर्णयों को खुद लेने से डरता। जब कभी अकेला होता तो उसका मन अशांत हो उठता और वह भीतर से टूटने लगता। उसे लगता कि दुनिया में अकेले रहना सबसे बड़ी सजा है। एक दिन गांव में यह खबर पहुंची कि गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं। आनंद ने भी सोचा कि शायद वहां जाने से उसके भीतर की उलझनें सुलझ जाएं। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे हैं और गहरी शांति के साथ उनकी वाणी को सुन रहे हैं। बुद्ध के शब्दों में ऐसी गहराई थी कि मन जैसे ठहर गया। आनंद ने हिम्मत करके बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, जब मैं अकेला होता हूं तो डर जाता हूं। मुझे लगता है कि बिना दूसरों के सहारे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या इंसान अकेले रहकर भी खुश और मजबूत रह सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, संसार में सबसे बड़ी ताकत वही है
जो इंसान को अकेले रहने पर भी स्थिर रखे। भीड़ में तो हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन सच्चा बल वही है जो मनुष्य को तब भी संबल दे जब वह बिल्कुल अकेला हो। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी शक्ति और सेना पर गर्व करता था। उसे लगता था कि बिना सैनिकों और प्रजा के वह कुछ भी नहीं है। एक बार एक आर्ष ने उससे कहा, राजन, असली शक्ति बाहर की भीड़ में नहीं है, असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद युद्ध हुआ और राजा की सारी सेना पराजित हो गई। वह अकेला रह गया। सबने उसका साथ छोड़ दिया। उसी समय उसे आरष्य की बातें याद आईं। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो उसने भीतर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर विश्वास करना है। उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि साधना बना लिया। कुछ वर्षों बाद वही राजा इतना आत्मबलशाली हो गया कि लोग उसे अजेय कहने लगे। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध बोले, आनंद, याद रखो, अकेलापन कोई सजा नहीं है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने का अवसर है। जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद को सही मायनों में समझ पाता है। आनंद ने पूछा, लेकिन प्रभु, अकेलेपन में तो डर लगता है, मन भागने लगता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। तुम दूसरों के सहारे को ही शक्ति समझ बैठे हो। जब इंसान अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है तब वह अंधेरे में भी निडर होकर खड़ा रह सकता है। यह जान लो कि सारा संसार अस्थायी है। लोग आएंगे और चले जाएंगे। यदि तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो हर बार टूट जाओगे, लेकिन यदि तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, तुम स्थिर रहोगे। यह सुनकर आनंद चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार अकेले जंगल में ध्यान किया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटका। उसे अपने पुराने डर याद आने लगे, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया, खुद पर विश्वास रखो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। दिन बीतते गए और आनंद ने अकेलेपन से डरना बंद कर दिया। अब उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती थी। वह जब भी अकेला बैठता तो अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से निकलता है। गांव के लोग हैरान थे कि आनंद जैसा कमजोर और डरपोक युवक अब इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे हो गया। वह लोगों को समझाने लगा कि अकेले रहना कोई बोझ नहीं है। जब इंसान खुद को जान लेता है तभी वह दुनिया को सही मायनों में समझ पाता है। बुद्ध ने आनंद से एक दिन कहा, अब तुमने समझ लिया है कि अकेले रहना शक्ति है, लेकिन याद रखो, इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों से नाता तोड़ लो। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तुम सबके बीच रहकर भी स्वतंत्र हो जाओगे। समय बीतता गया और आनंद ने यह सीख अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने हर कठिनाई में खुद पर भरोसा करना सीखा। जब कभी लोग उसका साथ छोड़ते, वह मुस्कुराकर कहता, मेरा असली सहारा मेरे भीतर है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास करना है। भीड़ पर निर्भर रहना आसान है, लेकिन जब आप अकेले खड़े रह सकते हैं तो यही आपके साहस और आत्मबल की पहचान है। गौतम बुद्ध का यही संदेश था कि अकेलापन कोई खालीपन नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। जब इंसान इस द्वार को खोल लेता है तो उसे ऐसी शक्ति मिलती है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। इसलिए जीवन में जब भी आप खुद को अकेला पाएं तो घबराएं नहीं, इसे अवसर मानें। यह वही क्षण है जब आप खुद से सबसे गहरी मुलाकात कर सकते हैं। दूसरों के शब्द और सहारे अस्थायी हैं, लेकिन खुद पर विश्वास हमेशा स्थायी है। यही वह ताकत है जो इंसान को अडिग बनाती है। यह कहानी केवल एकांत की महिमा नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। जिस इंसान ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए कोई रास्ता कठिन नहीं, कोई मंजिल दूर नहीं। अकेले रहने की ताकत वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर की गहराइयों को खोज लिया है। यह ताकत इंसान को न केवल दृढ़ बनाती है, बल्कि उसे जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने योग्य भी बना देती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों,
अगर आपको हमारी वीडियो